नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई के बीएसपी प्लांट में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। 11 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन में भिलाई की बहनों ने बांधा एसएसबी के जवानों को राखी। बहनों ने की जवानों की लंबी उम्र की कामना। दुर्ग जिले में बढ़ा डेंगू का कहर। जिला प्रशासन आया हरकत में। दुर्ग कलेक्टर ने किया टाउनशिप क्षेत्र का निरीक्षण। दुर्ग जिले के 4 नर्सिंग होम बिना लाइसेंस के किए जा रहे थे संचालित। दुर्ग कलेक्टर ने लगाया 20-20 हजार का जुर्माना। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 6 में भीषण आग लगी है। बीती रात हाई टेंशन रूम में आग लगी। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने यहां आग पर काबू पाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। धड़कती हुई आग फैलती गई। 4-मैन कंट्रोल रूम को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग की वजह से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि 25 से 30 दमकल की गाड़ियां आग को काबू पाने में लग चुकी हैं। पैनल रूम में आग भीषण होने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। सुबह 4 बजे धुआं उठ रहा था। सुरक्षा कर्मियों की नजर पड़ते ही फायर ब्रिगेड पहुंची थी। सुबह 6 बजे तक स्थिति और खराब हो गई। धुएं की वजह से आग को बुझाने में दिक्कत आ रही थी। कोई अंदर घुस ही नहीं पा रहा था। किसी तरह अंदर घुसने के बाद आग को नियंत्रित किया जा रहा है। वहीं पूरे एरिया को सीआईएसएफ ने घेर लिया है। बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। आग को फैलने से रोकने के लिए दमकल विभाग का पूरा अमला जुटा हुआ है। वहीं प्रबंधन की तरफ से जांच होने के बाद ही आधिकारिक रूप से स्पष्ट हो सकेगा कि आग लगने का कारण क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। रक्षाबंधन पर्व को लेकर बहनों ने दुर्ग जिले के मरोदा स्थित एसएसबी केंद्र पहुंचकर एसएसबी के अधिकारियों और जवानों को राखियां बांधी। दुर्ग के मरोदा स्थित सशस्त्र सीमा बल हेडक्वार्टर में रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भाई बहनों के बीच हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि दूर दराज से भिलाई में तैनात जवानों की बहनें तो यहाँ नहीं आ सकी, लेकिन मिनी इंडिया कहे जाने वाले भिलाई की बहनों ने अपना फर्ज निभाया। उन्होंने सेक्टर एसएसबी सेक्टर हेडक्वार्टर पहुंचकर देश की सेवा में तैनात जवान और वीरांगना की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर एसएसबी के जवानों ने कहा कि हमें भी अपनी बहनों की कमी आज महसूस हो रही थी। बहुत कम ही वो समय होता है जब हम अपनी बहनों के पास राखी बनवाने पहुंचते हैं, लेकिन आज भिलाई की बहनों के साथ जो समय बिताया गया है वो जिंदगी भर याद रहेगा। इस मौके पर सशस्त्र सीमा बल के डीआईजी थॉमस चाको ने कलाई भर के राखी बंधवाई और सभी बहनों का आभार व्यक्त किया। देखिए, जो भी त्यौहार हो, अक्सर ऐसा होता है कि त्योहारों में हम लोग अपने परिवार से दूर, अपने घरों से दूर रहते हैं। लेकिन भिलाई में आने के बाद और कई जगहों पे और पे ऐसा महसूस हुआ कि जो स्थानीय निवासी है उन्होंने हमारी इस कमी को पूरे करने की पूरी कोशिश की है। आज ऐसा ही एक दिन है। हम लोग रक्षाबंधन के पावन अवसर पर अपने घरों से दूर, अपनी बहनों से दूर हैं, लेकिन यहाँ की बहनों ने हमें ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि हम अपने घरों से दूर हैं। कई बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधने से पहले यहाँ आई और हमारे सभी साथियों के साथ, मेरे साथियों के साथ मेरे कलाइयों पे हमने राखी बांधी। अगर आप मेरी कलाई देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने लोग यहाँ आए और कितने राखी, कितने प्यार से, कितने श्रद्धा से उन्होंने हमारे कलाइयों पर राखी बांधी है। हम इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये एक भावना है जो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे तहे दिल से हम लोग सभी बहनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना मेहनत किया और हम लोगों को अपने घर की कमी को महसूस न होने दिया। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दुर्ग जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने पुलिस हर समय पुरजोर कोशिश करती रहती है। लगातार हो रही घटनाओं के कारण जिले की स्मार्ट पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त कार्यक्रम के दौरान आधी रात अभियान चलाया। पुलिस की नजरों में धूल झोंक कर फरार होने वाले 268 निगरानी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दुर्ग जिले के शहरों और ग्रामीण इलाकों में चोरियां बढ़ रही है। लगातार चोरियां होने के कारण पुलिस भी परेशान रहती है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस एक्टिव मोड पर है और जिले में आसपास के निगरानी शुदा बदमाशों पर अब विशेष निगरानी रखी जा रही है। दुर्ग पुलिस इन दिनों एक विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत निगरानी शुदा गुंडा बदमाशों और वारंटियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 268 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अपराध करने के बाद पुलिस के चंगुल से बचकर निकलने वाले या भागने वाले लंबे समय से फरार आरोपी को पकड़ा जा रहा है, जिन्हें पुलिस ने कठोर चेतावनी देते हुए कहा है कि सुधार नहीं आने पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उनकी पहचान परेड भी कराई गई ताकि अन्य क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी उन्हें पहचान सके और भविष्य में गश्त पेट्रोलिंग के दौरान तत्काल पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा सके। जिला पुलिस की सूची में नामित गुंडा बदमाशों की तलाश शुरू हो चुकी है। सभी थाना क्षेत्रों में कॉम्बिंग गश्त चलाया जा रहा है, जिसमें 24 घंटे 17 थाने के प्रभारी, 3 सीएसपी, एडिशनल एसपी सहित हेलो के 150 से ज्यादा जवान शामिल हुए और ऐसे और वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो वारंटी गुंडा बदमाश हैं
जो सालों से पुलिस को चकमा देकर फरार थे। इन निगरानी गुंडा बदमाशों की धरपकड़ कर वारंटियों की तामीली के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं इस मामले पर एडिशनल एसपी संजय ध्रुव ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि जिले में शांति स्थापित करने जो भी आवश्यक कदम होंगे उसके लिए पीछे नहीं हटा जाएगा। साथ ही जिले का कोई भी गुंडा बदमाश या असामाजिक तत्व माहौल खराब करेगा तो पुलिस उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करेगी। दुर्ग शहर के जितने भी निगरानी और गुंडा बदमाश हैं उनकी लगातार चेकिंग की जाती है। उनके आय का जरिया और क्या कर रहे हैं, कहाँ उपस्थित हैं, ये थाना स्तर पर लगातार कार्रवाई की जाती है। और चुनाव के मद्देनज़र हम लोगों ने इसको और बेहतर करने का प्रयास किया है। अब थाना स्तर पर इनका पतासाजी तो किया जाएगा, साथ में सेंट्रलाइज तरीके से कंट्रोल रूम में भी इनको तलब किया जाएगा। इनकी उपस्थिति हाजिरी ली जाएगी, इनके आय का जरिया और उपस्थिति आदि के बारे में जानकारी ली जाएगी और ये लगातार जारी रहेगा। हमारा कोशिश ये है कि चुनाव के पूर्व अपराधों पर अंकुश और ऐसे आपराधिक तत्वों पे लगातार हमारी दबाव बने रहे और इन पे अंकुश लग सके। कितने लोग? लगभग 250 की संख्या में तलब किए गए हैं और कुछ जो अपने आप को जो उपस्थित नहीं है, घरों में नहीं मिले, उनको कल 11 बजे पुनः तलब किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। पिछले दिनों जामुल थाने के अंदर जमकर हुए विवाद में अब पुलिस ने संज्ञान ले लिया है। थाना प्रभारी समेत अन्य जवानों पर मिट्टी का तेल उड़ेलने के मामले में भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा समेत अन्य भाजपाइयों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल मामला 25 अगस्त का है। मारपीट के मामले में लूट की धारा जुड़वाने की मांग को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जामुल थाने में प्रदर्शन किया था। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए बवाल काटा, तो वहीं पुलिस प्रशासन से कई बार भाजपा कार्यकर्ताओं की हुज्जत भी हुई। इसी बीच बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता लचर कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार का पुतला फूंकने जा रहे थे। इसी बीच पुतले को छीनने के दौरान पुलिस से भाजपा कार्यकर्ताओं की झूमा झटकी हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने साथ पुतले को जलाने के लिए एक डिब्बे में मिट्टी का तेल भी लेकर आए। झूमा झटकी से थाना प्रभारी याकूब मेमन समेत अन्य जवानों पर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को भाजपा जिला भिलाई के अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया, पार्षद पीयूष मिश्रा, भाजपा नेता राम उपकार तिवारी समेत अन्य लोगों ने जामुल थाने में प्रदर्शन किया था। आम्रपाली निवासी ज्योतिकांत अग्रवाल और रोहन अग्रवाल के बीच मारपीट की घटना हो गई थी। ज्योतिकांत अग्रवाल भाजपा कार्यकर्ता है और रोहन अग्रवाल कांग्रेसी। भाजपाइयों का आरोप था कि मारपीट के दौरान रोहन अग्रवाल ने ज्योतिकांत अग्रवाल के गले से उसकी सोने की चेन लूट ली थी, लेकिन पुलिस ने लूट की धारा नहीं लगाई थी। लूट की धारा जुड़वाने की मांग को लेकर वे लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जामुल थाना प्रभारी याकूब मेमन ने भाजपा भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया से कहा कि विवेचना में लूट की पुष्टि होगी तो लूट की धारा लगा दी जाएगी। इस पर जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया और राम उपकार तिवारी समेत अन्य नेता वहां से चले गए, लेकिन पार्षद पीयूष मिश्रा अन्य कुछ कार्यकर्ता वहीं पर प्रदर्शन पर डटे हुए थे। कुछ देर बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में राज्य सरकार का पुतला लेकर आ गए और उसे जलाने की तैयारी करने लगे। वहां मौजूद थाना प्रभारी याकूब मेमन समेत जवानों ने पुतला छीनने की कोशिश की तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को जांच की और जामुल थाने के सिपाही एस दिनेश की शिकायत पर पार्षद पीयूष मिश्रा, यशवंत राजपूत, मयंक गुप्ता, सोनू राजपूत, विनय सोनी, रोहन सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, ज्वलनशील पदार्थ का लापरवाही पूर्वक उपयोग करना और धमकाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कुछ दिनों पूर्व जामुल थाने में एक अपराध के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, उनके नेतृत्व में कुछ कार्यकर्ता थाने पर आकर धरना दिए हुए थे। धरना देने तक ठीक है, वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से ठीक चल रहा था। इसी बीच पुतला आदि को लेकर वहाँ पर कुछ पुतला दहन का प्रयास किया गया, जिस पर से वहाँ पर आपाधापी स्थिति निर्मित हो गई। बड़ी घटना हो सकती थी, शासकीय काम में बाधा पहुँची, उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है पीयूष मिश्रा पार्षद और उनके अन्य साथी के खिलाफ, और इसमें आगे अग्रिम विवेचना जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas.
We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन के मामले में दुर्ग जिले के 4 नर्सिंग होम संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने सभी संस्थाओं पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दुर्ग जिले में नर्सिंग होम एक्ट के खिलाफ लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसके तहत गंगोत्री हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर धमधा, सीता देवी क्लिनिक श्याम प्लाजा ग्राउंड फ्लोर अहिवारा रोड कुम्हारी, नंदिनी नर्सिंग होम वार्ड 7 अहिवारा, लैब केयर डायग्नोस्टिक वार्ड नंबर 6 अहिवारा का संचालन बिना लाइसेंस किया जा रहा था। इन केंद्रों की जांच में नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं होना पाया गया था। इस पर नर्सिंग होम एक्ट की धारा 12 का 1 के तहत 20-20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। साथ ही नया लाइसेंस प्राप्त होने तक उक्त चारों संस्थाओं का संचालन बंद रखने का निर्देश भी जारी किया गया है। नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के बिना चिकित्सकीय संस्था का संचालन नर्सिंग होम एक्ट 2010 व 2013 का उल्लंघन है। दंडित जुर्माना राशि नोटिस जारी होने के 5 दिन के भीतर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराने को कहा गया है। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा का कहना है कि जिले में लगभग 440 नर्सिंग होम और क्लिनिक संचालित हैं। लगातार शिकायत आती रहती है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड को नहीं लेते हैं, साथ ही स्टाफ की कमी है। इसको लेकर डिप्टी कलेक्टरों की टीम बनाई गई है। ये सारी नर्सिंग होम में जाकर जाँच कर रही है। जो भी निर्धारित मापदंड है वो सब समान नर्सिंग होम में है कि नहीं देखा जा रहा है। जिस नर्सिंग होम में कमी देखी जा रही है उसे नर्सिंग होम को जुर्माना और नोटिस दिया जा रहा है। लगातार कार्रवाई जारी है। जिले में लगभग 440 के आसपास नर्सिंग होम्स और क्लिनिक्स चल रही हैं और बार बार शिकायतें आती रहती हैं कि कभी आयुष्मान कार्ड में कुछ फर्जीवाड़ा हुआ, आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर जितना स्टाफ होना चाहिए उतनी स्टाफ नहीं है, जितनी मशीन होनी चाहिए उतनी मशीन नहीं है। तो डिप्टी कलेक्टर्स की एक पूरी टीम बनाई गई है, तो सारे नर्सिंग होम्स की जाके जाँच कर रही है कि जो जो उनके पास में निर्धारित मापदंड है उनके अनुसार उनके पास में वस्तु सामान और चिकित्सक है क्या, और उनमें जो जो कमी मिल रही है उन नर्सिंग होम्स को फिर हम लोग नोटिस भी दे रहे हैं, जुर्माना भी लगा रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले में डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर अब दुर्ग जिला प्रशासन में हलचल तेज हो चुकी है। भिलाई के टाउनशिप क्षेत्र में 95 से अधिक डेंगू पीड़ित पाए जाने के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आया है। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने टाउनशिप क्षेत्र का स्वयं निरीक्षण किया। इस दौरान कई घरों में लार्वा पाए गए। कलेक्टर मीणा के साथ भिलाई इस्पात संयंत्र के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं नगर पालिका निगम भिलाई के स्वास्थ्य अधिकारी निगम कमिश्नर रोहित व्यास, महापौर नीरज पाल समेत सभी आला अधिकारी इस दौरान मौजूद थे। दरअसल दुर्ग जिले में अब तक 127 डेंगू पीड़ितों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 19 लोगों का इलाज अब भी जारी है। वहीं जिले के भिलाई के टाउनशिप में ही 95 से अधिक मरीज पाए जाने से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस बार मौत का आंकड़ा 0 पर है, लेकिन जिला प्रशासन अब जाकर बीएसपी प्रबंधन को उचित सफाई एवं जागरूकता लाने के निर्देश दे रहा है। स्वयं कलेक्टर ने इसकी पड़ताल की है। भिलाई इस्पात संयंत्र के स्वास्थ्य विभाग को फॉगिंग स्प्रे, एंटी लार्वा ऑयल एवं पानी की टंकियों को खाली करने, बैकलाइन की सफाई के निर्देश दिए हैं। सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने बताया कि टाउनशिप क्षेत्र में डेंगू पीड़ितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वहीं टाउनशिप क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को निगम प्रशासन और बिजली को CSPDCL सौंपने के लिए अब पहल शुरू की है। निगम ने पहले ही 12 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया था, क्योंकि बीएसपी के पास सफाई कर्मचारी पर्याप्त नहीं है। केवल डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन किया जा रहा है। इसके लिए सेल चेयरमैन से पत्राचार किया जाएगा। आप सभी को तो पता है कि सेक्टर 2 में डेंगू जो है बहुत फैल रहा है
तो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन लोग बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, यहाँ फॉगिंग कर रहे हैं, डेली सर्वे कर रहे हैं और दवाई का छिड़काव भी कर रहे हैं। आज कलेक्टर जी यहाँ पे आए थे और पूरा यहाँ सर्वे किए और उस हिसाब से उन्होंने बहुत सारा सॉल्यूशन निकाले हैं और डेली दवाई का छिड़काव, फॉगिंग का ये सब करने के लिए निर्देश दिए हैं। जागरूक हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को संदेश दे रहे हैं कि घर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और घर घर जाके भी बता रहे हैं। और आज हमने स्वास्थ्य शिविर के तहत निःशुल्क डेंगू का दवाई भी पिलाए हैं होम्योपैथी वाले से। तो इस प्रकार से हम लोगों को जागरूक कर। बीएसपी की सफाई से तो हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम बार बार बैकलाइन के सफाई के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान दिया ही नहीं और सफाई किए भी नहीं। और 3 महीना तक अभी डोर टू डोर भी नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से लोग जो है पीछे में कचरा डाल रहे थे और जिससे गंदगी और ज़्यादा फैल गई है। और बैक लाइन में जो सीवरेज लाइन है वो पूरा खुला हुआ है, पूरी गंदगी आती है और गंदी हवा जो है घर तक के पहुंचती है। नहीं, डेथ तो खैर अभी तक कोई हुई नहीं है और कोई रिपोर्टेड डेथ है भी नहीं। और अभी 127 केसेस आइडेंटिफाइड है और अभी मेन जो एरिया है लगभग 87 केसेस 87 केसेस जो बीएसपी का टाउनशिप एरिया है वहीं से निकले हैं। बाकी जो केसेस अभी कुछ हमारे जो आसपास के जो शहर हैं, जैसे भिलाई है, भिलाई 3 है, चरौदा का एरिया है, अहिवारा है, वहाँ पे भी 2-2, 3-3 इस तरह के कुछ केस निकल रहे हैं। तो वहाँ पर सिचुएशन को हम कंट्रोल बोल सकते हैं। बट जो टाउनशिप वाला जो एरिया है ये एक मेजर कंसर्न का एरिया है। इसमें अभी युद्ध स्तर पर भी काम चल रहा है। बीएसपी की टीम और निगम की टीम दोनों साथ में काम कर रहे हैं और फॉगिंग पे, स्प्रे पे, इन पे फोकस किया जा रहा है। लार्वा को नष्ट करने पे फोकस किया जा रहा है। फिर हर घर की विजिट हो रही है और वहाँ पर देखा जा रहा है कि मच्छर के लार्वा अगर मिल रहे तो जुर्माने का भी जो सिस्टम है वो स्टार्ट किया है और हर घर की विजिट हो रही है। और सारे जो ओपन एरियाज़ हैं वहाँ पर फॉगिंग और स्प्रे का भी काम चल रहा है। पर अभी इसमें जो कोशिश ये रहेगी कि दोबारा इस तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो, तो इसमें एक परमानेंट एक सिस्टम हम बनाना चाह रहे हैं, जिसमें क्योंकि मुख्य जो कारण इसमें जो देखे जा रहे हैं वो ये कि बैकलाइन की सफाई कई सालों से नहीं हुई है। ओपन जो एरियाज़ हैं जहाँ पर घास उगी हुई है, पौधे उगे हुए हैं, वहाँ पर भी अभी सफाई की व्यवस्था नहीं है और इनकी वजह से मच्छर ज़्यादा पनप रहे हैं और वो घरों में आके फिर ये डेंगू इस तरह की जो बीमारी है वो फैला रहे हैं। तो इसमें एक परमानेंट सिस्टम कोशिश करें कि 10 से 15 दिन में हम बना के दें, ताकि इस तरह की दिक्कतें दोबारा ना हो। हॉस्पिटल्स हमारे 24 घंटे इसमें चल रहे हैं, सारे हॉस्पिटल्स, और कहीं हॉस्पिटल्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पूरा जो टीम है एक्टिवली इसमें काम कर रहा है। बट हमारे पास में डेंगू से लड़ने के लिए सारे हॉस्पिटल्स में दवाइयों से लेकर उपकरणों तक सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रेड न्यूज। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री और दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर दुर्ग के दौरे पर थे, जहां उन्होंने दुर्ग जिले के संगठन के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मोहम्मद अकबर ने सभी कार्यकर्ताओं और संगठन के नेताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने और पूरी तरह से रिचार्ज रहने का संदेश दिया। मोहम्मद अकबर तय समय पर दुर्ग के राजीव भवन पहुँचे। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की और सभी कार्यकर्ताओं को 2 सितंबर को राहुल गांधी के दौरे की जानकारियां दी। मोहम्मद अकबर ने कहा कि आगामी 2 सितंबर को राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ के रायपुर में दौरा होना है, जिसको लेकर सभी संभाग में राहुल गांधी के तय कार्यक्रम में शिरकत करने सभी को न्योता दिया गया। तो वहीं मोहम्मद अकबर ने कहा कि ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से NSUI युवा कांग्रेस और राजीव युवा मितान क्लब का कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हजारों लोगों द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आवेदन दिया है। इस सवाल पर मोहम्मद अकबर ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। यदि इतने आवेदन आए हैं तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है। देखिए, 2 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी का रायपुर आगमन है और समस्त कांग्रेस जनों में काफ़ी उत्साह है। उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर भी हमारे जो कांग्रेस जन हैं उनको आमंत्रित करने आया हूँ। उनको मैंने जानकारी में लाया है कि ये कार्यक्रम विशेष तौर पर जो राजीव युवा मितान क्लब है उनका कार्यक्रम है। साथ में युवा कांग्रेस NSUI के लोग भी आएंगे और समस्त कांग्रेस जन आमंत्रित हैं। तो वो आमंत्रण के संबंध में और तैयारियों के जायजा लेने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मैंने सबसे अनुरोध कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग वहाँ आएंगे। देखो, कांग्रेस तो प्रजातांत्रिक पार्टी है और बहुत अधिक प्रजातंत्र तो कांग्रेस में है, इसलिए सारे लोगों को मौका मिला गया है, आवेदन दिए हैं। माना कुछ नहीं जाता है, यदि मान लो इतनी अधिक संख्या में आवेदन आ रहे हैं मतलब कांग्रेस बहुत मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।